नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे धर्म का ठेकेदार, अपराध का गुरु। उत्तर भारत के विभिन्न चर्च संगठनों का समूह चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक बार फिर चर्चा में है। देश की सबसे बड़ी ईसाई मिशनरी संस्था सीएनआई में मॉडरेटर बिशप पीसी सिंह पर अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड रियाज भाटी के साथ संबंधों के आरोप लगे हैं। पीसी सिंह पर रायपुर सीनेट ने नितिन लॉरेंस ने आरोप लगाया कि पीसी सिंह ने मिशनरी की मुंबई जिमखाना की जमीन का सौदा 3 करोड़ रुपए में रियाज भाटी से कर दिया था और इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया। उसके पास मुंबई जिमखाना जमीन के एग्रीमेंट मिले हैं। एग्रीमेंट सामने आने के बाद खुद को पाक साफ दिखाने पीसी सिंह ने फादर को हटा दिया। ये दावा पीएमओ, ईडी समेत अन्य जांच एजेंसियों से बिशप की शिकायत करने वाले नितिन लॉरेंस ने किया है। नितिन लॉरेंस छत्तीसगढ़ में एक्टिविस्ट हैं। लॉरेंस ने दावा किया कि मिशनरी की अचल संपत्ति को खुद के फायदे के लिए बेचने का यह अकेला मामला नहीं है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिशप डॉक्टर पीसी सिंह और उनके साथियों ने तमाम जमीनें बेची हैं और ये वो जमीनें हैं जो सरकार से लीज पर ली गई हैं। बिशप पीसी सिंह को 35 मामलों में नामजद आरोपी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने गुरुवार को पीसी सिंह के जबलपुर स्थित आवास पर रेड की थी। उसके घर से 9 लग्जरी गाड़ियां, 32 महंगी घड़ियां, बेशकीमती कपड़े और सोने के जेवरात समेत 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और करीब 14.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मिली थी। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के 35 मामले दर्ज हैं। ये मामले संबंधित राज्यों के 10 शहरों में अलग अलग समय पर सोसाइटी की जमीन बेचने, सोसाइटी के बजट का दुरुपयोग करने और आर्थिक गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के बाद दर्ज हुए हैं। सीएनआई के रिकॉर्ड के मुताबिक बिशप डॉक्टर पीसी सिंह को अक्टूबर 2017 में सीनेट के 27 डायोसिस में अध्यक्ष चुना गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का था और 2020 में कार्यकाल खत्म होने पर कोविड का हवाला देकर उन्होंने स्वयं ही अपना कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा लिया और इसके बाद से अब तक चुनाव नहीं कराए। उल्टा बिशप ने मिशनरी की कई जमीनों को खुद के फायदे के लिए लीज पर देकर और बेचकर मुनाफा कमाया है। देखिए, यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर उन पर मामले दर्ज हैं। हमने अभी तमाम जगह का जिक्र किया है कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह पे मामले दर्ज हुए हैं। सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है ईओडब्ल्यू को भी कि जांच का दायरा बढ़ाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जबलपुर के बिशप पीसी सिंह उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनके घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा था और लगातार ये तमाम चीजें जो आई हैं उन पर आरोप ये भी है कि धर्म का फर्जीवाड़ा करके अकूत संपत्ति जुटाने वाले ये जो डायोसिस के बिशप पीसी सिंह हैं उन पर राज्य सरकार ने भी शिकंजा कसा है। तो ना तो उत्तर प्रदेश से बच पा रहे हैं, ना आप मध्य प्रदेश से बच पा रहे हैं। बाकी जगह में जो मामले दर्ज हैं वहां पर भी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये चीज जो अब सामने आई है तो वो और ज्यादा सवाल जो है वो खड़े कर रही है। अब देखना यही है कि आखिर कितनी कार्रवाई होती है। जिस तरह से नाम जुड़ा है, उस नाम जुड़ने के बाद और कितने लोग इसमें सामने आएंगे, क्योंकि कनेक्शन जो है वो सीधे अंडरवर्ल्ड तक गया है। तो निश्चित तौर पर ये छोटा सा मामला नहीं है और सवाल ये भी है कि इस तरह से चीजें कैसे हो जाती हैं और इसके साथ साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन था या इस स्तर पे भी जो ये धांधली हुई, जो ये फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें भी कुछ और थे या नहीं। चलिए, और इस पूरे मामले में 2 ऑडियो भी सामने आए हैं। इसमें एक में बिशप पीसी सिंह का चेला पिंटू तिवारी सेंट मार्क्स कॉलेज झांसी के प्रिंसिपल हेंडरसन से पैसों की मांग कर रहा है। पहले ये ऑडियो आपको सुनाते हैं। कहाँ हैं? हम तो यही है। वेयर आर यू? मैं इलाहाबाद में हूँ। आई कॉल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, यू डिड नॉट पिक अप द फोन। जी, और क्या हाल है? ठीक है, ओके, फाइन, ऑल ओके। आज आपके वो दोस्त आए थे हम जी। आपसे इसलिए फोन किए जी। कि बिशप साहब को 3 लाख रुपया कहीं देना था। तो बिशप साहब से हमने कहा मैं तो किसी से कहूँगा नहीं, आप व्यवस्था करके दीजिए। हाँ हाँ तो उन्होंने शायद आपसे फोन किया था क्या? जी, मेरे को कहा था, उन्होंने कहा था कि टू गिव 150। हाँ, तो मैंने कहा था कि लेट मी कम बैक। तो आज आई हैव कम बैक, टुडे आई हैव कम बैक। तो आई सेड मंडे को आई विल डू समथिंग। तो एक कृपा करिएगा, जी। उस पेमेंट को, उनकी पेमेंट मेरे पास भिजवा दीजिएगा। अब मैं उनको आपसे बंदे पैसा लेने से पहले उससे बात करा दूंगा
कि वो रूस ने पैसा भेजा, इसको उसको दे दे रहा हूँ। नहीं तो वही पिछली वाली कहानी होगी, उसको खा डालेंगे। अब मैं कहाँ से दूंगा, क्या करूंगा, भगवान जाने। तो एक काम कीजिए ना, हमारे इट विल बी इजी फॉर मी ऑल्सो और इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो जी। आई विल ट्रांसफर दैट, किसी को ऐसा बंदा जो है आपका whom you know, कि उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, इजी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मैं कल आपको अकाउंट नंबर दे दे रहा हूँ। हाँ, वो दे दीजिए, इमीडिएटली आई विल डू दैट एंड किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए, तो ये तो था पहला ऑडियो। दूसरे ऑडियो की यदि बात करें तो उसमें पीटर बलदेव, जो बिशप पीसी सिंह का सहयोगी है, वो सेंट मार्क्स कॉलेज झांसी के क्लर्क से पैसों की मांग कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। सर आपके मिस कॉल देखिए। जी सर, वो कल हम या परसों आपके पास पप्पू को भेज रहे हैं सर, ठीक है, 1.5 लाख रुपया लेकर। ठीक। वो पैसा सिर्फ आप ही को देगा कि आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, किसको देना है वो, क्योंकि हम किसी और को तो जानते नहीं है बिशप साहब जी। हम आपको जानते हैं और आप ही से हमें मतलब है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये अमाउंट जो आप भेज रहे हैं, जी, ये किस पर्पस के लिए आई है? ये जो आपने मांगा था ना सर, वो आप जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमने आपसे कहा ना। हाँ। आपका अमाउंट जो आप बोल रहे हैं मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं तो ऐसा है ना जी, देखिए, एक एक स्कूल के ऊपर एक एक डीनरी की तनख्वाह निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। वो तो हमें है वो बिशप साहब, हमने आपसे बोला है ना कि हम आपको आप जब भी बोलते हैं हम मना तो नहीं करते हैं। हाँ, वो पैसे का आपको सैलरी देनी है, क्या देना है ये आप जाने, हम आपका शेयर भी आपको दे रहे हैं। हाँ। और उसमें जो निकल रहा है जितना आप बोल रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, नहीं है ना। आपको हम दे रहे हैं, आप जो करना आप करिए। नहीं, सुन तो लीजिए जी देखिए, हमें कम से कम 1 महीने की तनख्वाह एक स्कूल को देनी है, ताकि हम एक एक डीनरी की तनख्वाह दे सकें। जी, तो हम लोग को एक एक महीने के लिए एक एक डीनरी का कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। मगर तो 2 लाख हम लोग बिशप साहब अभी तो नहीं निकाल पाएंगे ना एक साथ, जब तक मैटर हमारा खत्म नहीं हो रहा, हमारे फेवर में रिपोर्ट नहीं आ जा रही है। अच्छा, है ना। हाँ। इसलिए मगर ये हमने कल भी आपको बताया था कि हम कैसे अरेंज करते हैं, ये हमको मालूम है। अगर हमारा ये स्कूल सिविल में होता, हाँ, तो हम तो आपको, आप 2 लाख मांगते, हम 10 लाख दे देते आपको। अरे ऐसा था ना, अब वकील साहब से बातचीत हो रही थी, जी। तो वो ये कह रहे थे क्योंकि मिस्टर ब्रूस ने पिछले महीने भी नहीं दिया, पिछले महीने भी नहीं दिया, तो उनसे 5 लाख रुपए ले लो ताकि 2 महीने की तनख्वाह बांट दें। 5 लाख की बात वो कर रहे हैं, हम कहाँ से निकालेंगे, कहाँ दिखाएंगे बिशप साहब? तो आप उनको ये रियलिटी बताइए ना। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये वाकई बहुत उलझा हुआ है और बहुत गंभीर और बड़ा मामला है, और इसको कहते हैं ना कि अब धीरे धीरे जो परतें खुलेंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसमें अभी और बाकी हैं। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। विवेक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पीड़ित प्रिंसिपल हैं राकेश छत्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मजहर, मुझे लगता है इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं और ये जो कड़ियां निकल रही हैं, अकील जी सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड से लेके आप यहां आ जाइए, एमपी आ जाइए, यूपी आ जाइए, और भी जगह जहां मामले दर्ज हैं, तो ये छोटी सी चीज नहीं है और सिर्फ 2, 3, 4 लोग नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल निश्चित तौर पर राशि जी, देखिए इस मामले को प्रदेश नीचे बड़ी प्रमुखता से दिखाया और बराबर हम दिखा भी रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की छापा पड़ा है तब से दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इससे कनेक्शन जुड़े हैं। अभी हाल ही में मेरठ से इसका एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसलिए घटना गिर गई कहीं ना कहीं, जो देखा जाए तो मिर्जापुर में 10 करोड़ की जमीन जो संपत्ति थी ट्रस्ट की, उससे बेच दिया।
कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जो पूरे तरीके से अगर कहा जाए कि एनजीओ जो एक संस्था होती है जिससे लैंड पूरी तरीके से लैंड का एक सेल आउट किया गया, निश्चित तौर पे उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से इसका तार जुड़ा। लखनऊ से तार जब जुड़ा, जो हजरतगंज चौराहा यानी अटल चौक के ठीक चौराहे से जो 100 कदम दूरी पे विधानसभा है, एनएसपी है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, राजभवन है, मुख्यमंत्री का आवास है, तमाम पार्टी के कार्यालय है, उस चौराहे पर ही एक जमीन है जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट की जो संपत्ति है वो सबसे बेशकीमती संपत्ति है और इसे हड़पने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया। उस दस्तावेज तैयार करने के पहले ही इस ट्रस्ट का जो मामला था कमेटी बनाने का वो कहीं न कहीं कोर्ट में था और कोर्ट में विचाराधीन था। तो विचाराधीन होने के बावजूद उस दौरान कहीं न कहीं कमेटी रजिस्टर नहीं हो पाती रजिस्ट्रार क्या, तो उसके बावजूद रजिस्ट्रार का एक लेटर जाता है कि हमें कमेटी बनानी है और ये दस्तावेज है। तो रजिस्ट्रार को शक होता है और उस रजिस्ट्रार के शक पर जांच शुरू होती है। तो राकेश छत्री जी देखिए 2019 में इस मामले में जब ये पीड़ित है और इन्होंने जब गुहार लगाई तो उसमें जाके बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई थी और 2019 में एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी और अब उस पर गिरफ्तारी हो रही है। ये राखी जी सबसे अहम बात यह है कि चाहे वो देखिए अभी जो ऑडियो आपने सुना पिंटू तिवारी इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर है, कहीं ना कहीं सबसे मुख्य आरोपी इसे माना जा रहा है लेन देन को लेकर। अगर हम इसकी जो रजिस्ट्री की बात करें, जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करने में लोग का हाथ होता था, जो जानकारी मिली और इसके साथ साथ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम रचना सिंह और सुरेश जैकब है। ये वो नाम है जिनके नाम से प्रॉपर्टी लिखी जाती थी, दस्तावेज बनाए जाते थे और जिसके नाम से खरीद और फरोख्त होता था। तो ये 2 बड़े नाम है जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, चाहे वो पीड़ित लखनऊ से हो चाहे वो प्रयागराज से पीड़ित हो। जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं, टॉर्च हुए हैं। आपने ऑडियो सुना, ये ऑडियो केवल स्वदेश न्यूज चैनल के पास है, न कि किसी अन्य चैनल के पास है, न किसी अखबार के पास है। ये जो ऑडियो मिला उस ऑडियो पे दर्द सुनिए कि किस तरह लोग अपने ग्रेड काट कर जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके फीस आते हैं उसमें से पैसे काट कर उन्होंने पैसे दिए हैं, पूरी हुई है। उसके बावजूद 5 साल से पादरियों को सैलरी नहीं दी गई है और यूनियन बाजी की गई। इसमें जो अगर अलग अलग जिलों में अगर अलग अलग राज्यों में लोग जीत जाते थे, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते थे तो कैसे हटाना है, ये वो 3 काम करती थी कि उन्हें कैसे हटाना है, उसके बाद कैसे वसूली करनी है, कैसे मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराना है, कहाँ से फंडिंग करानी है, किन लोगों से लेना है, लैंड को कैसे बेचना है। तो तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं बहुत बातचीत की जांच अब शुरू हुई है। मध्य प्रदेश इसकी शुरुआत कर चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद उन्होंने बयान दिया कि मैं खुद चौंक रहा हूँ कि इतने खाते, इतने करोड़ रुपए, इतनी बड़ी नेटवर्किंग है मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके साथ साथ विदेशों में भी। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री एक राज्य के होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उनकी आंखें फटी रह गई कि धर्म परिवर्तन के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा है। ट्रस्ट की संपत्ति, अगर अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में देते हैं, दान करते हैं, उसे कैसे फैलाव किया जाता है। ठीक है अखिल जी, वापस आती हूँ। ठीक है, निश्चित तौर पर देखिए कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन अखिल जी ये भी हमें देखना होगा कि आखिरकार ये चीजें कितने समय से हो रही थी और यदि अपराध उन पर पहले भी धोखाधड़ी के दर्ज थे तो निश्चित तौर पर नजर रखनी जाती थी। अब इतना बड़ा भांडा फूटा है कि आप समझ लीजिए ना जाने कितनी और चीजें इसमें अभी आनी बाकी है। खैर हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी नमस्कार। हरीश जी, कार्रवाई की बात तो हो रही है। मध्य प्रदेश में तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कह दिया, लेकिन कनेक्शन तो आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और जगह हो, सब जगह से हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? और निश्चित तौर पर क्या इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? ये जब देखिए खुलासा भी कब होता है, जब रियाज भाटी की गिरफ्तारी होती है और छत्तीसगढ़ के जो एक्टिविस्ट हैं लॉरेंस, उन्होंने ये कंप्लेन तमाम करी थी, तब जाके ये चीजें अब सामने आ रही हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो आपके सम्मानित चैनल ने जो तथ्य सामने लाए हैं ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और ये जो अपराधियों का और जिस तरह से ये षड्यंत्रकारियों के पूरा का पूरा नेक्सस जो आपने बताया है, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय योगी जी की सरकार के बारे में सब लोग जानते हैं कि कहीं भी कोई भी अगर आपराधिक कृत्य किसी ने किया है
तो उसको सरकार बख्शने वाली नहीं है। सभी जेल के सीटों के पीछे पहुंचेंगे, जो भी इसके जिम्मेदार होंगे सबके खिलाफ कानूनन जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो सरकार सुनिश्चित करेगी। एक बात और है, कम से कम 10 शहरों में धोखाधड़ी के 35 केस दर्ज हैं। ऐसा नहीं लगता कि यदि किसी व्यक्ति पे इस तरह के मामले दर्ज थे तो कम से कम जब मामला दर्ज हुआ था तब थोड़ी सी छानबीन कराई जा सकती थी, थोड़ी नजर रखी जा सकती थी, मॉनिटरिंग की जा सकती थी, शायद नहीं की गई, इसीलिए इतना बड़ा खुलासा अब हो रहा है, पहले हो चुका होता। अब उसके बारे में तो टेक्निकली जब तक हम विभागीय तथ्यों की पड़ताल न करें तब तक नहीं कुछ टिप्पणी कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से अगर FIR दर्ज हुई थी तो उसकी जांच होनी चाहिए थी और जो भी लोग इसके जिम्मेदार थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए था। लेकिन अब जब सारा मामला है, सारे तथ्य सामने आए हैं, कई बार ये मामले इतने उलझे होते हैं कि तथ्यों को सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया है तो सरकार इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने में बिल्कुल देरी नहीं करेगी। ठीक है, विवेक पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मंच को सम्मानित उपस्थित पैनलों को अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं और बहुत साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, जिसने कि आज इतने बड़े विषय को उठाया है। बात आई इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं दाऊद की नाम आया। दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची जो कि जांच के घेरे में थे ईडी के, और ये भी सामने आया है पूर्ववर्ती में कि 10 करोड़ का चंदा दाऊद के करीबियों से भाजपा को मिलता है। इसके साथ इस क्रम में और आगे बढ़ते हुए मैं एक बात पे तथ्यात्मक रूप से आपकी दृष्टि डाल दूं। अगर आज ये मीडिया में आप जैसे बड़े चैनल ने इस बात को नहीं उठाया होता तो आज मुझे लगता है इस बात पे कोई हंगामा भी नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, धर्मांतरण की जो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, धर्मांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार जो 3 धर्म माने गए हैं शुरू से, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। और कहीं ना कहीं राखी जी आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्मांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण 8 राज्य मात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि इसके ऊपर अध्यादेश लागू करके कानून बना रखे हैं। बाकी 27 राज्यों में भारत के ये किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। 67 में उड़ीसा, 68 में मध्य प्रदेश, 78 में अरुणाचल प्रदेश, 2006 में छत्तीसगढ़, 3 में गुजरात, 6 और 19 में हिमाचल प्रदेश, 17 में झारखंड, 18 में उत्तराखंड। इसके अलावा हर राज्य इससे अछूते हैं। मैं तो कह रहा हूं केंद्र में सरकार है, धर्मांतरण पे बात होती है, लेकिन धर्म को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि धर्मांतरण जैसे विषय पे भी अब राजनीति होती है। सबसे बड़ी बात है, हिंदू धर्म का जो एक संस्कारित प्रारूप था, आर्य धर्म, ऋग्वेद, जिससे कि हमारा उद्भव होता है, हमारी जो एक गुरुकुल की परंपरा थी उसको समाप्त करने का काम किया। संपूर्णानंद जैसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की धरोहरों को इन्होंने सीमित करने का काम किया। तो मेरा निवेदन यह है केवल कि धर्मांतरण तब अस्तित्व में आता है जब आप अपने धर्म को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। और ये कहीं ना कहीं अयोध्या की परिपाटी में भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार ट्रस्ट की जमीनों को टारगेट करते हुए, भू माफियाओं को संरक्षित करते हुए इन्होंने केवल और केवल जमीनों में अवैध भू माफियाओं को संरक्षित करने का काम किया। अच्छा, तो मैं विवेक अभी जी, भी निवेदन करता हूं, इस देश में सबसे बड़ी गलती कहां होती है? जब पहली FIR दर्ज होती है और पहली FIR के दर्ज होने के बाद FIR अलग अलग सिलसिलेवार क्रम में जब दर्ज होना शुरू हो जाती है अलग अलग राज्यों में, तो इस देश को बहुत जरूरी है कहां गई संस्था है ईडी। ये DRI का फेलियर है, आप इस बात को समझिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अकाउंट में हो रहे थे, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कहां थे, ईडी कहां थी? सबसे बड़ी बात है ये एक विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इसको इस तरह से समझिएगा कि यदि FIR दर्ज थी तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करी, ठीक है, भाजपा की यदि सरकार है या थी या जो भी मामला है, देखिए, तो इसको पहले मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। विपक्ष की भी क्या उतनी गलती नहीं है? यदि आपको लगा कोई ऐसा व्यक्ति है या उस पर FIR हुई है तो विपक्ष भी तो लगातार आवाज रख सकता है, उठा सकता है। यदि आपको ऐसा डाउट था, आवाज दब गई या कार्रवाई नहीं हुई, जो हमेशा विपक्ष कहता है, वो एक अलग बात है, पर उसके लिए विपक्ष भी तो अग्रसर दिखे, एक्टिव दिखे उस चीज के लिए। राखी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के ऊपर एक ग्रेड पे संचालित किया जा रहा है, 2800 ग्रेड पे, जो कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के है, वित्त और लेखा इकाइयों के लिए है, लेकिन इसको जनरल ड्यूटी के कांस्टेबल्स को भी दिया जा रहा है। हम इससे लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा सुनिए, उत्तर प्रदेश की संस्था है, उसके जिम्मेदार अधिकारी केवल उतना ही काम करते हैं जितना कि सरकार का इशारा होता है। मैं तो कह रहा हूं ये DRI का फेलियर है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस न जाने कितने ऐसे इलीगल ट्रांजैक्शंस को चेज करने में असमर्थ हो रहा है, असफल हो रहा है, ईडी असफल हो रही है, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। आप उनको राजनीतिक दबाव से बाहर करिए, राजनीतिक हस्तांतरित दूसरे से बाहर कर दीजिए। एक मिनट विवेक जी, मैं काम करे। ठीक है, मैं बीच में रोकती हूँ।
एक और हमारे मेहमान जुड़े, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। राकेश छत्री जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही। राकेश छत्री जी, क्या हुआ है और मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, 2017 से जब से पीसी सिंह मॉडरेटर बना, अब से ये सारा तमाशा शुरू हुआ। पैसे का हेरा फेरी, स्कूलों से जमीनों को गलत तरीके से कब्जे कराना, लीज कराना। अभी आपको बताएं कि झांसी में भी 15 स्टोरी बिल्डिंग बन गई उस जमीन पे, जो कि पीसी सिंह या पीटर बलदेव के जरिए जो उन्होंने कब्जा करा दी। और स्कूलों से पैसा, भी आपने ऑडियो सुनाए दो, इसमें भी जो है, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का और पुलिस का बहुत आभारी हूं कि जब हमने एफआईआर करी उस पर तत्काल कार्रवाई हुई और गैंगस्टर लगा। मेरी एक और अनुरोध है एमपी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कि जब 14 एफआईआर वाले पीटर बलदेव पे गैंगस्टर लगा, तो फिर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने पर पीसी सिंह पे भी गैंगस्टर लगना चाहिए। और ये पीसी सिंह जो है, इसको किसी चीज का डर नहीं। जैसे आपने इसकी बैकिंग दाऊद इब्राहिम के साथ देखी, ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत क्लोज हैं, जिससे कि अधिकारी जितने हैं वो इनके दबाव में रहें। तो ये इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी। और इनके जो आपने 2 ऑडियो सुने, उसमें आपने सुनाई पिंटू तिवारी का भी, ये यहाँ पे इनका मेन काम करते थे। और इस ऑडियो में आपने ये भी सुना होगा, पीटर बलदेव बोल रहे हैं कि भाई तुम नहीं जानते हो पिंटू तिवारी की कितनी तूती बोलती है। ये जो वकील साहब बोल रहे हैं वो पिंटू तिवारी है। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, एक महत्वपूर्ण बिशप ला बात दें, है, किसी को बिशप हटा दें। एक और एक बात और महत्वपूर्ण बताएं बात है। आपको कि 2017 से अभी तक 7 बिशपों को टर्मिनेट किया गया, ठीक है, जिन्होंने खड़े होकर बोला कि आप गलत कर रहे हैं पीसी सिंह साहब। ठीक है, एक मिनट राकेश जी, 2-3 बातें आपने जो कहा उसमें से आ रही हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि 15 मंजिला एक मल्टी स्टोरी अभी भी बन गई, या ये मामला जब से आया है लगातार जमीन इधर उधर करना, और कहते हैं ना कि मिनिस्टर्स को एक दिखाने की कोशिश की बहुत क्लोज है। लेकिन मुझे बताइए, कोई बिल्डिंग क्या वो अकेले बना दी? उनने ऐसे ही बना दी, बिना परमिशन के बन गई, तब क्या उसको चेक नहीं किया गया? और परमिशन से बन गई तो सबको गया पैसा। हम उसको बहुत गंभीरता से समझे कि ऐसे ही नहीं बन गया। अब मैं आपको बताऊं ना, हाँ, कि जब मैंने आवाज उठाई तो मुझको जो है सीएनआई चर्च मेंबरशिप से टर्मिनेट किया गया। एक एक रिपोर्ट मैंने पीसी सिंह को व्हाट्सएप से भेजी, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, सारी चीजें बताई। ठीक है, अगर ये बन रही थी तो मैटर, ये क्या करते हैं, ये कब्जा कराते हैं और एक डील होती है कि हम आपकी एफआईआर भी करेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और वही हुआ इस जहां 15 स्टोरी बिल्डिंग बनी। तो मेरा ये कहना है कि जब बिल्डिंग बन रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, तो पीटर बलदेव ने इसमें कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं दिया? मान लीजिए कि बन गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि इसको गिराया जाए? आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं करा, मुझको एकदम बाहर किया गया चर्च से और मुझे डायसिस से अलग किया गया। ये इसलिए, लेकिन एक एक मैंने एविडेंस, पीसी सिंह को मेरे पास रिकॉर्ड है, आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये विषय बहुत गंभीर है, हमारे पास समय की सीमा है। अकील जी, बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हरीश जी ने तो कह दिया पहले ही कि कार्रवाई की बात हो रही है, कार्रवाई करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। लेकिन अभी एक बात देखिए, राकेश जी ने यहाँ पे कही है कि जब इनको हटाया गया था या वो बिल्डिंग बन भी गई थी, उसके बाद तो सरकार हटा सकती है। अवैध है तो गिरा दीजिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यदि किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे मान ले कि सरकार काम कर रही है? कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, पहले कार्रवाई होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले संज्ञान में है और इसलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। और जिस तरह अभी इन्होंने बताया है राकेश छत्री ने कि उसमें 15 स्टोरी बन चुकी है मंजिला, तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत उनको करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री से। निश्चित तौर पे बुलडोजर चलता। हाँ। कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी सचेत है कि कोई अवैध निर्माण नहीं होगा, नहीं बनेगा, और धर्म के ठेकेदार जो अपराध में मुक्त है वो कहीं ना कहीं मुक्त नहीं जाएगा। तो अब मुझे लगता है खबर कराई है उस पर कार्रवाई भी होगी। और हरीश जी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और इस मामले में मुझे भी भरोसा है कि वो मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे इस मामले पे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश से लेकर प्रदेश की कहीं ना कहीं कई नेटवर्किंग इसमें जुड़ा हुआ है और कई सफेद पोस्ट बनती भी है। जिस तरह झांसी का बात आई है, मुझे लगता है कि इसकी कार्रवाई होगी।
बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत एक कहते हैं ना गंभीर मुद्दा है, और धर्म का ठेकेदार अपराध का गुरु, ये जो भी खुलासा हुआ है इसको अब कम से कम बहुत ज्यादा गंभीरता से लें, जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। और यदि इससे संबंधित और भी कहीं ऐसे कोई लोग हैं जिन पर पहले से इतनी एफआईआर दर्ज है, तो प्लीज उनकी भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए, तो शायद इस तरह के खुलासे हमें आगे देखने को नहीं मिलेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको देखना होगा और प्रशासन को भी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।